जय श्री कृष्णा प्रेमी जनों, कैसे हैं। आज हम श्री भगवत गीता का अध्याय 5 लेके प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुण्योर्गां च शंसासि यच्छेत्योरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्चनि श्रेयस्करा भुवो तस्य तु कर्म संन्यास तत्कर्मयोगो विष्यते। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ हैं। श्रेयसा नित्य संन्यासियो न दृष्टि न काडच्छति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रयुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संख्याज्ञ योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थिति संविभुग्यो वर्धिते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी सामयाक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांडख्ये प्राप्ते स्थानम तदो गैरपि मगम्यते एकम शंकरक्षम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। नैव किच्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्श्च पश्यन्दिगत् संगगच्छ अपवसन प्रलपस्यन्यो जगृह्य निमिषन्तिमिषत्सापि इंद्रियाणि इंद्रियोर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला और सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानने की कुछ भी नहीं करता है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवा भवस्यः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। युक्तः कर्म फलम
त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्त काम करेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यते सुखम वशी नौ द्वारे पुरे देवी नैव कुर्वत् कार्यान्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञेन नैवावृतां ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्ति तत्मात्मनः तेषामादित्यवज्र ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मनास्तृष्टास्तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्गूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शापाक्य च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैवं तैर्जितः सर्गो येषः साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि संब्रह्म तस्माद् ब्रह्मादिते स्थिततः। जिनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहस्यते प्रियं प्राया नोदिच्यते प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि संपूर्णो ब्रह्मविद्य ब्रह्माणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्मा स्पर्शे स्वस्थात्मा विद्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम मच्चयमश्यन्ते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुखियो न एवते अदांतवंता कौन्ते न तेषु रमते विधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही होते हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं रमता है। शक्रोति है वह सोणु प्रकाश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वम वेगम सयुक्ता सा सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है,
वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो यंतः सुखो अंतरात्मतस्ताद ज्योतिदेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ ही एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा के साथ प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाणमस्याः क्षीण कल्मषः छिन्न दैदायतात्मनः सर्वभूतहितो रतः। जिनके पास सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध व्युत्तक नामा यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शाकुत्वा बहिर्ब्रह्माश्रितवन्त भो प्राणपानो समोकृता नसाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मनुष्यपरायणः विगतिच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सा। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भुक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यगतपासां सर्वलोक महेश्वरम स्वदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोके के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भुक्त प्राणियों का शुद्ध अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 5 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये उच्चारण और हिंदी रूपांतरण पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलके सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।